ट्रॉफी के लिए? बहुत व्हाट बहुत डू यू शुक्रिया वांट टू सी? यार। बस शुक्रिया कह सकते हैं इसके बाद। और मैं बहुत खुश हूँ कम लफ्ज़ों में क्या होगा, गणपति बाप्पा मौर्य और उनका ब्लेसिंग है। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी शो की कि आप जीतते हो इसकी खुशी बिल्कुल होती है, बट जब मैंने उस बंदे को जो 50 लाख का चेक दिया और देखा कि किसको मिला है, मुझे नहीं लगता है ऐसा शो इसके पहले था। और तब तक हमने इमेजिन ही नहीं किया था। मुझे पता था हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, 50 लोगों की मेहनत है। तो लकी मैं था, लास्ट डे मेरा था कि मुझे ऊपर वाले की बापा की ब्लेसिंग थी कि मेरे फ़ैन को मिला, बट मेहनत 50 लोगों की थी। तो उसकी पूरी लाइफ बन गई है। और एक बंदा ऐसे कि जो एक छोटे से गांव से है, खेती करता है, जिसका पूरा साल का 2 लाख रुपए, उसको 50 लाख मिलना मतलब कितनी बड़ी बात है। और अगर कोई शो से, और हम जो शो में एंटरटेन करते हैं या फिर टास्क करते हैं, जो भी करते हैं, उससे अगर किसी की लाइफ बनती है तो इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। तो मैं इसी में खुश हूँ। और बस यार, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। थैंक यू। ट्रॉफी आज आपके पास है, जी। बट यू नो जब प्रिंस ने आपको वो मौका दिया था उसके बाद बहुत बाहर जब खबरें आई गई थी कि शिव विनर है, तो ये हुआ था कि अरे ये तो खैरात में मिल रही है। व्हाट्स जी। योर टेक ऑन दिस नाउ? यार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं, हमेशा बड़ी बड़ी फिल्मों में क्रिटिसाइज किया जाता है ना। तो मैं वो फिल्म हूँ कि जो ना फेस्टिवल में जाती है, वो सबको समझ में नहीं आएगी, वो कुछ ही लोगों को समझ में आएगी। और ये फिल्म जो बनाने के पहले ना 8-10 साल से मेहनत चल रही है। तो शोर शराबा मैंने इस शो में नहीं किया है, मैंने उसके पहले किया है। एक आप जब काम करते हो थोड़ा बहुत, और मैंने अभी फिल्में शुरू नहीं की, पर जितना काम रियलिटी में किया है, इतना तो सीखा हो कि हर बार शोर शराबा ज़रूरी नहीं होता है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुझे जो 10 लोग भी फॉलो करते हैं, तो उनके मम्मी पापा भी देखते हैं किसको फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ शायद आजकल जब आप थोड़ा नेगेटिव चीज़ें करते हो तो ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, पर आप इंस्पायर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सीखा हूँ और मैं फॉलो कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं, बट मुझे ये बात बताओ, ये सब चीज़ों के पीछे वो किसी का भला हुआ है, मैं वो देख रहा हूँ। और ये चीज़ें मैंने नहीं रखती। इट्स ओके। और इतनी बड़ी दुनिया है, सब लोगों को कैसे खुश करेंगे। ऑल्सो कि जब खबरें आई थी तो सोशल मीडिया पे चीज़ें डिवाइड हो गई थी, फैंस के बिटवीन यू एंड फैजू, फैंस डिवाइड हो गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जब आपने ट्रॉफी जीती, फैजू हैप्पी थे, सोशल मीडिया बिल्कुल पे भी बिल्कुल। किया। ये मुझे लगता है गेम का सबसे बेस्ट पार्ट है। इफ़ मैं आपको बताऊं, इफ़ मेरी अलायंस नहीं होती है और फैजू जीतता है, मैं दिल से गणपति बाबा की कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है वो बंदे ने बहुत मेहनत की है, पर वो दिन मेरा था। और यही गेम का होता है, जिस जगह पे अब फैजू खड़ा है, कभी भी मैंने भी वो चीज़ देखी है बहुत करीब से। तो ये दिन है और वो दिन मेरा था, मैं हमेशा ये कहता हूँ। और फैजू बहुत प्यारा इंसान है। मतलब अगर वो जर्नी देखोगे आप, तो उस एक दूसरे के साथ ना हम बैठ सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनके साथ आप नहीं बैठोगे, ना बैठना चाहोगे, बट वो ऐसा इंसान है, इतना स्पोर्टिंगली लेता है सब चीज़ें। तो मुझे लगता है ये बेस्ट चीज़ थी फिनाले की। अभी उस मैसेज किया है, रजत ने कॉल किया था, कटारिया ने कॉल किया है। तो मेन था कि ये पूरा जो गेम था वो किसी फैन के लिए था, और ये समझदार लोग थे सब। तो जो भी शोर शराबा था वो अंदर कर लिया लोगों ने, फिर बाहर आके कर लिया, और मैंने शोर शराबे से ज़्यादा ये कर लिया। मैं खुश हूँ। जब आप जीते थे तो जी। आपकी पूरी अलायंस पूरी खुश हो गई थी, खासकर प्रिंस नरूला। जी। ये तो ऐसा लगा था कि उनको भी ट्रॉफी मिली है। बिल्कुल उनकी ट्रॉफी है। मतलब मेरे को लगता है कि ये पूरा अलायंस जो है, मैं सबको बताऊँ, जो भी अकेला अकेला बोल रहे हैं, कोई अकेला नहीं खेला है, ये गेम ही अलायंस का था। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा वाला इंसान मैं हूँ, क्योंकि अलायंस में एक ऐसा इंसान जीतना जो ज़बान से नहीं, वो एक्शन से भी कर रहा है। देखो अपने पूरे जर्नी में आप देखोगे, ऊपर वाले की दुआ है या फिर मेरा वो एक एथिक्स है कि मैं कभी मांगते हुए नहीं देखा मेरे को वोट देना। और वो यार एक मराठी मानुस है, वो हमारे ब्लड में है, हम मांगते नहीं है, और कुछ चीज़ें कमानी पड़ती है, और मैंने कमाया वो भाई को। और बाकी चीज़ ना, आप देखोगे कि कैमरा के सामने कुछ हो रहा है और दूसरे रूम में बाद में बाहर आके पता चला, अरे इसके पीछे तो इसके भाई ने कुछ बोला है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ना, मैंने कुछ किया है। तो फिर जब आप सच्चे खेलते हो, ऑनेस्टली खेलते हो, अच्छे इंटेंशन से खेलते हो, तो टिकट भी मिल जाती है, भाई भी मिल जाता है, ट्रॉफी भी मिल जाती है। प्रिंस भाई के बिना भाई कितना टफ था ये बिना आपके लिए?
ऐसा सोचो ना, गेम का ही पार्ट था, बाहर से तो कोई आया नहीं था मेरे पास। जो भी रूल थे वो गेम के थे और वो मैंने फॉलो किए थे। अलायंस ये रूल था, गेम के बाहर से कोई आके मैं कोई देखे नहीं, तो जो भी था मजेदार था और वो गेम का पार्ट था। गेम में काफी लोग थे जिनको लगता था कि शायद वो जीत